तो चलिए इस ब्लॉग में हम आपको ले चलते हैं कन्याकुमारी और वहाँ से ले चलेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहाँ एक्सप्लोर करेंगे भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज जो कि समुद्र के ऊपर बना है। यहाँ समुद्र के बीच में दो स्मारक हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुर प्रतिमा। इन दोनों स्मारकों को जोड़ता हुआ समुद्र के ऊपर धनुष के आकार का पूर्णतः पारदर्शी कांच का बना हुआ ग्लास ब्रिज है। इसी ग्लास ब्रिज के थ्रिल और रोमांच का अनुभव हम आपको इस तरह करवाएंगे कि आप इसके आकर्षण से खिंचे हुए यहाँ आने को मजबूर हो जाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के चट्टानों से सिर टकराता हुआ समुद्र दूध की झाग की तरह ठाठे मार रहा है। यहाँ से विस्तृत समुद्र का नजारा अलग ही लेवल का भय और रोमांच से भर देता है आपको। आप समुद्र में स्पष्ट तौर पर 3 रंग का पानी देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ समुद्र का त्रिवेणी संगम है, जहाँ 3 समुद्र का पानी मिलता है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी। और यहीं पर समुद्र के ऊपर विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता हुआ भारत का पहला आइकॉनिक सिग्नेचर ग्लास ब्रिज बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं ग्लास ब्रिज की ओर। ग्लास ब्रिज पर किसी भी तरह के नुकीली चीज का उपयोग करना सख्त मना है। उछलना और कूदना भी मना है। आपको नंगे पांव ही चलना होता है। चप्पल जूते विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर उतार देने होते हैं। मोजा जरूर अपने साथ रखें, नहीं तो पांव के तलवे सिक जाएंगे इस तरह से कि आप आगे घूमने फिरने लायक नहीं रह पाएंगे। तो देखिए हम पहुंच गए हैं ग्लास ब्रिज के सामने। यहाँ मैंने अपना एक फोटो शूट कराया। ब्रिज जहाँ से शुरू होता है वहाँ 2 स्तंभ बने हैं जिस पर चिन्ह बने हुए हैं। लाल घेरे में आप देख सकते हैं, पहला चिन्ह है जिस पर तीर और धनुष बना है, और दूसरा चिन्ह जिसके ऊपर मेक इन इंडिया का सिंबल बना हुआ है। और तीसरा जो है कि ब्रिज के उस पार थिरुवल्लुर की प्रतिमा आपको दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने शूट कराया, हमारे ग्रुप के लोगों ने भी शूट कराया। सामने आपको ब्रिज दिख रहा है और यहीं से शुरू हो जाता है, बिल्कुल जहाँ पर ये लाल कौन रखा हुआ है वहीं से शुरू हो जाता है। ये हमारे साथ के लोग हैं, बाकी लोग इधर उधर हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्रिज की ओर। तो देखिए किस तरह से सभी लोग जा रहे हैं, कुछ फोटो खींच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कि ये जो ब्लू कलर का कांच दिख रहा है, यही पारदर्शी कांच है जो समुद्र के ऊपर बना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल का पूरा व्यू, समुद्र का पूरा व्यू, और थिरुवल्लुर प्रतिमा भी यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखती है जो इस ब्रिज के दूसरी ओर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इस ग्लास के ऊपर, और इसके ऊपर चल करके जो रोमांच होता है, जो भय होता है, जो एडवेंचर होता है, उसका अनुभव करते हैं। तो देखिए ये मेरे पांव दिख रहे हैं आपको, और नीचे देखिए कि ग्लास से स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि समुद्र का पानी ये आया और चट्टानों से टकरा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग लेवल का अनुभव है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कभी मेरे मन में एक सपना था कि समुद्र के पानी के ऊपर मैं पैदल चलूं, और वो एक खूबसूरत सपना अब साकार हो गया है। देखिए पानी किस तरह आ रहा, बिल्कुल स्वप्न दृष्टा वाली स्थिति यहाँ पर बनती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए पानी किस तरह से आ रहा, माय गॉड, है ना। बहुत ही अलग लेवल का अनुभव है, मुंह से नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ इसको अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ से हम ग्लास ब्रिज पार करेंगे, और ग्लास ब्रिज पार करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके जहाँ थिरुवल्लुर की प्रतिमा है वहां पहुंचेंगे। तो यहाँ से गेट शुरू हो जाता है। ठीक है, थिरुवल्लुर स्टैचू का आगे सीढ़ियां बनी हुई हैं, इस पर कालीन बिछा रहता है क्योंकि यहाँ पानी रिसता रहता है और स्लिपरी बना रहता है, तो कोई फिसले नहीं।
इसलिए यहाँ पर कालीन बिछा रहता है। तो हम बाहर आ गए हैं और प्रतिमा के चारों ओर जो चबूतरा है वहाँ पहुँच गए हैं। थिरुवल्लुर प्रतिमा के पैरों की उंगलियों को देखिए कितने विशालकाय हैं। तो ये प्रतिमा एक प्रसिद्ध तमिल दार्शनिक और कवि थिरुवल्लुर को समर्पित है और जो 133 फीट ऊंची है। इसे स्टैचू ऑफ विजडम भी कहते हैं। और यहाँ से ये पूरा व्यू आप देखिए, समुद्र का व्यू देखिए, ब्रिज का व्यू देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और पूरे कन्याकुमारी का व्यू बहुत ही शानदार दिखता है। ज़रूर